आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में बनकटवा नाम का एक गांव है। उस गांव में श्री दत्ताश्रय शुक्ला जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों के भलाई में जितना बन पड़ता था उतनी वो सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। उस गांव के लोग उनमें बहुत ही विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते हैं। बात उस समय की है जब वो सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। वो हर दिन साइकिल चलाते हुए अपने गांव से स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनके रास्ते में एक बड़ी सी नहर और एक कई कोस का खेत पड़ता था। बीच बीच में कई नाले, तालाब, बड़ी बड़ी झाड़ियां पार करते हुए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। बीच रास्ते में एक नहर पार करने के बाद एक तालाब पड़ता था। शुक्ला जी के एक महाराज जी थे। महाराज यानी कि पंडित उनका एक मुस्लिम शिष्य था जिसका नाम था मोहम्मद। कुछ दिन पहले ही महाराज जी अपने शिष्य मोहम्मद के साथ उस तालाब के पास गए थे। मोहम्मद को पास के खेत खोदने को बोलकर खुद तालाब में नहाने उतर गए। महाराज जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह किनारे पर ही नहा रहे थे। उस तालाब में एक बुढ़वा यानी कि पानी में रहने वाला भूत रहता था जो कई दिनों से अपने शिकार की खोज में था। वह बहुत ही दिनों से भूखा था। उसने सोचा कि आज तो नहीं छोड़ूंगा। उसने पानी के अंदर से ही महाराज जी का पैर पकड़कर धीरे धीरे भीतर गहरे पानी में खींचने लगा। महाराज जी को ये आभास हो गया कि भूत ने उनका पैर पकड़ लिया है। वह अपने शिष्य को मदद के लिए चिल्लाने लगे, मोहम्मद मोहम्मद बचा लो, लेकिन मोहम्मद खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया। अगर उसने गांव के लोगों को बुलाया रहता तो महाराज जी की जान बच सकती थी, लेकिन महाराज जी मोहम्मद बचा लो कहते कहते मर गए। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वह दौड़े दौड़े आए। महाराज जी की लाश को पानी में उतरकर खोजने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। शुक्ला जी अपने विद्यालय में आनन फानन में सूचना मिलते ही वो तालाब की तरफ दौड़े। शुक्ला जी जब पहुंचे तो वहां भीड़ लग चुकी थी। शुक्ला जी ने हिम्मत बढ़ाई और फिर एक बार में कई लोग मिलकर तालाब में गुरुजी और उनकी लाश को ढूंढना शुरू किया। बीच तालाब में महाराज जी का लाश जमीन पर उल्टा धंसा हुआ मिला। बुढ़वा ने उनके गर्दन को मरोड़कर मिट्टी में फंसा दिया था और उनका सारा खून पी गया था। लाश को बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद तालाब से सटे हुए गांव में जैसे ही रात होती एक चीखती आवाज उस गांव के लोगों को भयभीत कर देती। सब कोई उस आवाज के डर से अपने घरों में सूरज ढलने के बाद ही कैद हो जाते थे। बीच रात होते ही एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज महाराज जी की है और वह वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे मरते वक्त चिल्ला रहे थे, मोहम्मद बचा लो। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी दिन में भी उस तालाब की ओर नहीं जाता। लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी। मैदान सब खाली हो गए। लोग कहने लगे महाराज जी का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा वो उसी तालाब में कैद हो गई है, जो अभी भी वैसे ही चिल्लाते हैं जैसे मरने के समय चिल्ला रहे थे। लोग तालाब की तरफ जाना छोड़ दिए हैं। तालाब के पास से जो सड़क गुजरती थी, लोग वहां भी नहीं रुकते हैं और जल्दी जल्दी तालाब को पार कर देते हैं। शुक्ला जी को भी इस बात का पता लग चुका था और वो इससे समाधान खोजने के लिए प्रयोजन करने शुरू कर दिए थे। आज स्कूल से लौटते हुए शुक्ला जी को देर हो गई थी। अध्यापक शुक्ला जी ने अपनी बेटी की शादी भी मेडुआ, जहां वो पढ़ाने जाते थे, वहीं पर किया थे और वहीं उनको देरी हो गई थी।
शुक्ला जी को घर के रास्ते में ही रात हो गई। धीरे धीरे साइकिल की बंडल मारते हुए सुनसान रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा बहुत घनघोर था। उस रात में रोशनी का नाम तलक नहीं था। उसमें भी मास्टर जी ने आज टॉर्च लाना ही भूल गए थे। अनुभव और अंदाजे से वो रास्ते की टोल लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो नहर, अब उस पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। नहर से उतरते ही वो तालाब पड़ता था जिसमें मास्टर जी के महाराज जी की मृत्यु हो गई थी और आज भी डरावनी आवाजें आती हैं। अंधेरे से ज्यादा शुक्ला जी को अब उस तालाब और उसकी कहानियों ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तभी फटकी एक आवाज आई और मास्टर जी का साइकिल पंक्चर हो गया। अचानक से साइकिल का तालाब से ठीक पहले ही पंक्चर होना शुक्ला जी को सहमा देने के लिए काफी था। ससन करती सनसनाती हवा भी डराने लगी। शुक्ला जी ने एक बार अपने चारों तरफ देखा। अंधेरी काली रात में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। इस माहौल में खेती में रहने वाले CRP चिल्लाने लगे और उनका वो हुआ की आवाज डर को बढ़ाने का काम कर रहा था। शुक्ला जी जैसा बुद्धिमान और बहादुर मनुष्य भी आज सचमुच में डर गया था। थोड़ी हिम्मत करके शुक्ला जी ने साइकिल को लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहे थे, उनका कंठ सूखता जा रहा था। उनके शरीर में खून सूखने लगे। आज हवा भी एक अलग ही डरावनी अंदाज में डराने लगी थी। जो रास्ते हर दिन साथी होते थे, आज वो भी अजनबी और डरावने लग रहे थे। मौत को अब निकट देख शुक्ला जी को कुछ भी नहीं सुहा रहा था। उनकी धड़कनें पड़ने लगीं। तभी अचानक उस सुनसान और अंधेरी रात में एक आदमी ने पीछे से आवाज लगाई, का हो मास्टर, का हाल है, घर जा रहे हो क्या? मुझे भी बगल के गांव जाना है, चलो साथ में चलते हैं। अचानक वही आवाज सुनकर पहले से डरे हुए मास्टर जी के तो जैसे जान ही निकलने वाली थी और फिर उसकी मधुरता और वो बोली और हाल चाल पूछने के शब्द ने मास्टर जी के जान में जान डाला। मास्टर जी हैरान और अचंभित होकर उस आदमी से उसका परिचय पूछने लगे हैं। उस आदमी ने बस यही कहा कि बगल के गांव में मेरे संबंधी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास रहा हूं। रास्ते में तुम मिल गए और तभी उस आदमी ने कहा, कहीं नहीं खाओगे? मास्टर जी को उस आदमी पर शक हो गया। फिर भी वो उसके साथ आने से हिम्मत से थोड़े आगे बढ़ रहे थे और आसानी से बिना किसी डर के तालाब को उन्होंने पार कर लिया, क्योंकि वो अकेले नहीं थे। एक शख्स उनके साथ था। उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही मास्टर जी का गांव आ गया और वहीं से दूसरे गांव की तरफ रास्ता जाता था। उस आदमी ने मास्टर जी से कहा, ठीक है, फिर मास्टर जी आप अपने घर जाओ, मैं भी अपने गांव जा रहा हूं। मास्टर जी तुरंत कुछ आगे बढ़ जाए और छिप कर देखने लगे कि वो आदमी कहाँ जा रहा है। वो देखते रह गए और वो आदमी जैसे अचानक आया था वैसे ही अचानक मास्टर जी के आंखों के सामने से ही गायब हो गया। मास्टर जी सारी बात समझ गए कि मुझे डरते हुए देख किसी अच्छी आत्मा ने मेरी मदद की और उस तालाब को पार करने में मेरी मदद की। शुक्ला जी ने ईश्वर को और अपने महाराज जी को धन्यवाद कहा और महाराज जी के बच्चों के साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ, हवन और पूजा किया। महाराज जी के आत्मा को शांति मिल गई और अब उस गांव के लोग डर मुक्त हो गए। उस तालाब से किसी की आवाज नहीं आती। सभी गांव वाले अब बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की और कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 टीचर और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी।
सब लोग गांव में मकान पाड़े पर लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक छोटा सा अलग कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाता और खाकर सो जाता। एक बार मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में आपके पास आ जाया करेंगे। थोड़ा हंसी मजाक और टाइम पास भी हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाकर खाना वाना खाकर अपने कहे अनुसार मेरे सारे दोस्त रात को 10 बजे तक मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे हैं। थोड़ी रात बीत गए तभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना ही टीवी, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे? आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे दोस्त ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो क्यों ना ताश ही खेलते हैं। हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में बिजी हो गए। तभी हमारे तीसरे दोस्त ने बोला कि उसके पास बीड़ी है और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने तो बोला क्यों नहीं। हमारे दोस्त ने 4 बीड़ी चलाई, सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक दोस्त ने कहा अरे मुझे तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो बीड़ी थी तुम्हारे हाथ में। तो उसने बोला नहीं तो मुझे तो कोई बीड़ी नहीं मिली। हमको लगा कि ये मजाक कर रहा है और हमने ये बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे दोस्त लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। ये सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई खड़ा लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी पीढ़ी लेकर चला गया। तब मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी चल रहे थे। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे दोस्त लोग स्कूल में पढ़ाने आए तो मैंने ये बात सबको बताई। सबने बोला कि हमने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी टीचर के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी एक बच्चे ने, और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। एक दिन एक दोस्त ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि वो कौन है, क्या पता कोई आदमी हो और हमारी तरह वो भी टाइम पास करने आता हो। हमने कहा ठीक है। रात में मेरे सारे दोस्त मेरे घर आ गए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वो खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज दी कल फिर आओगे। उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसे हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हमने उसे कोई नुकसान पहुंचाया। हमारे एक दोस्त ने उसके मुंह पर टॉर्च चलाए, तभी मैंने उसका टॉर्च पकड़ा और नीचे कर दिया। लेकिन टॉर्च के सामने हम दोनों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वो बहुत ही काला सा आदमी था। मट वैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान हैं। सब लोग बहुत डर गए हैं। सबने बोला कि चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो स्कूल बंद हो जाता। कोई भी गांव वाला अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजता। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला चलो जहां पर ये जलाया गया था वहां पर बीड़ी माँ जीस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको इन चीजों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो रात में वो अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रखकर आते थे।
एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहां पर गांव वाले पीढ़ी माजिस दास के पत्ते हफ्ते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी वो आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। मगर वो क्या चाहती है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। कहते हैं कि वो भटकती रहती है, बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पता नहीं उसे मुक्ति कैसे मिलेंगे, ये तो कोई नहीं जानता, मगर हाँ सब ये जानते हैं कि वो एक अच्छी आत्मा है और वो किसी को भी कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये जानने के बावजूद भी गांव वाले अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। यही बड़ी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियों। अगर आपको ये कहानियों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।